क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब। इसका हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो हम पहले बिफोर यू रीड पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमें एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आता है। ये काइंड ऑफ शॉर्ट समरी का काम करती है। तो पढ़ते क्या है इसमें। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। सो हमें इस फर्स्ट लाइन से ये पता चलता है कि किंग है, उसके पास कुछ 3 क्वेश्चंस है और वो उसके आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर दी क्वेश्चंस। अब हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। जो किंग मांगता है क्वेश्चन के आंसर क्या वो मिलते हैं उसको। तो आइए चैप्टर पढ़ के हम ये सब जाने। चैप्टर का नाम 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक किंग के मन में एक थॉट आता है कि वो कभी फेल नहीं होता किसी भी चीज में, जैसे वो वॉर हो या फिर कोई पूजा से संबंधित कोई कार्य, कभी उसमें फेल ना होता अगर वो यह 3 चीजें जानता। तो वो 3 चीजें क्या हैं आइए हम जाने। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, वो सही समय क्या है जिस वक्त वो शुरू करे। जैसे कि लड़ाई लड़ने के लिए भी कभी कभी पहले के जमाने में महाराजा लोग काइंड ऑफ कह सकते थे, डेट निकलवाते थे कि हम लोग इस तिथि पे लड़ेंगे तो इसमें थोड़े ज्यादा चांसेस है जीतने के हमारे। और दूसरा क्वेश्चन उसका ये है कि वो किस आदमी की सुने। जैसे पहले के वक्त पुरोहितों की बात बहुत ज्यादा सुनी जाती थी। हाँ, उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था एवं ज्ञानी भी माना जाता था उस वक्त, इसलिए वो सोच रहे हैं कि वो किसकी सुने। जैसे कि उस वक्त तो बहुत सारे लोग भी थे जो महाराजा को सजेशन दे सकते थे, जैसे सेनापति या फिर उनका एक जैसे अकबर का एक बीरबल था, वो उनको बहुत सारे सजेशंस दिया करता था वैसे ही। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। अब वो उसके लिए क्या करे। अब जैसे कि अब उस आदमी ने जब सजेशन दी तो वो ये भी बताएगा उसमें उसको क्या करना चाहिए। जैसे कि काइंड ऑफ हम लोग जब लड़ाई करने जाते हैं या फिर कुछ करने जाते हैं, जैसे समझ लो शादी ही होती है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, कितने खाने की सामग्री, कितनी लिस्ट है, क्या क्या लाना है, वो सब पता करते हैं ना। वैसे ही पहले के जमाने में जब लड़ाई लड़ते हैं कुछ भी होता, हाँ, तो लड़ाई के लिए कितनी सेना हम भेजें जिससे क्या कहते हैं हमारा सेल्फ डिफेंस के लिए। मतलब ये तो नहीं हम पूरी सेना भेज दें उसके बाद से पीछे से आके कोई दूसरा राज्य हम पे अटैक कर जाना, हमारे पास सेना ही नहीं है कि हम लड़ जाएं, तो फिर हमारे पास थोड़ी सेना बचनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। वैसे ही तो क्या क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो सेकंड पैराग्राफ, द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो फिर अब किंग सोचता है कि वो क्या करे। तो उसने सोचा कि वो अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स को भेजे और उनसे पूछे कि जो भी आदमी उसके ये 3 सवालों का जवाब दे वो उसको बहुत ज्यादा पैसा देगा। मतलब उस वक्त क्या कहते हैं, लोगों को नॉर्मली कुछ काम करवाने के लिए पैसे दिए जाते थे, वैसे ही ये 3 सवालों के जवाब जो देगा उसको वो पैसे देंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे वाइस मैन आए, मतलब चतुर आदमी, लेकिन उन सब ने अपना जवाब अलग अलग तरीके से दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में बहुत सारे वाइस मैन ने कहा कि जो किंग है उनको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब फिर बाद में एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, फिर वो लोग बोलते हैं कि उसको किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। मतलब बहुत सारे चतुर लोग आए पूरे किंगडम से। मैं सेंसर के बस इतना पार्ट बता देता हूँ पहले। बहुत सारे चतुर लोग आए, वो पैसे का उन्होंने जो सुना है प्रचार, बहुत सारे चतुर लोग अपना आइडिया देना है। तो पहले क्वेश्चन का बहुत अलग अलग आंसर था। कुछ लोगों ने कहा कि उनको टाइम टेबल बनाना चाहिए और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो उसके रिप्लाई में सबने कहा टाइम टेबल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा सिर्फ इसी तरीके से वो कुछ भी कर सकते हैं प्रॉपर टाइम में। Others said that
It was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ दूसरे लोग भी थे, उनका सजेशन ये था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम लोग पहले ही जान लें कि राइट टाइम क्या है किसी चीज़ को करने का। ये बहुत इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है और हाँ, हमें ये पता नहीं होता कि क्या करें। जैसे कि कुछ केसेस में बस रहता है, जैसे मेरे को कल फॉर एग्ज़ाम्पल कल मेरे को ट्रेन पकड़नी है 11 बजे, तो फिर हम उस हिसाब से आज शाम को पैकिंग करेंगे। उस हिसाब से हम देखेंगे कि कितने दिन बाद हमको वापस आना है। तो जाने और आने का तो ट्रेन का हम बुकिंग करते हैं पहले ही, जिससे हमको सब पता रहता है, इसलिए हम लोग पूरा का पूरा जो सिचुएशन है उसको पहले भाप के उस हिसाब से काम कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं कि हम लोग उसको पहले भाप नहीं सकते सही टाइम के, क्योंकि समझिए पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे किंगडम्स थे महाराजा, वो सरप्राइज अटैक भी करते थे। उसको छापे मार कहते हैं, छापे मार अटैक। जैसे कि काइंड ऑफ फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी ने एक बार बीरबल के ऊपर छापा मारा था, उनके किंगडम पे सरप्राइजिंगली अटैक किया था। तब इतनी जल्दी कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता, तो वो यही कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर द किंग शुड नोटिस ऑल दी दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी। और जो तीसरा ग्रुप था जिन्होंने कहा, तो कुछ और भी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि किंग को ये सारी चीजें नोटिस करती रहनी चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दी दैट वाज गोइंग ऑन, मतलब जैसे कि अब जैसे सरप्राइजिंगली अटैक हुआ हम पे, तो हमें वो सब नोटिस करना चाहिए कि हम पे अटैक हुआ है, और इन सभी फुलिश चीजों को छोड़ के उनको क्या कहते हैं, डायरेक्टली सीधे सीधे वही करना चाहिए जो उनको नेसेसरी लगे। जैसे कि हम बोलते हैं जब एयरफोर्स में कोई पायलट होता है, तो जब जंग होता है तो फिर समझो पीछे वाले एरोप्लेन ने आप पे लॉन्च किया मिसाइल, तो लोग बोलते हैं आपका जो रिस्पांस टाइमिंग होना चाहिए। रिस्पांस टाइमिंग मतलब आप रॉकेट छोड़ा उसने और क्विकली आप सोच लें कि क्या करना चाहिए, कि लेफ्ट जाए राइट जाए, या फिर हम लोग उसको कैसे भी करके वापस से अपना डायरेक्शन चेंज करके उसको डिस्ट्रैक्ट करें, कुछ करके उसको हम लोग अपने एरोप्लेन से हटाएं। तो वही बोल रहे हैं, जो उसको सही लगे नोटिस करके उस वक्त की सिचुएशन, उसको वही करना चाहिए एट दैट टाइम। Yet others said that the king need a council of wise men who would help him act at the proper time. तो कुछ और लोगों ने भी कहा कि किंग को एक काउंसिल बनना चाहिए वाइस मेंस का, जो कि उसको एक्ट करने में हेल्प करेगी कि उनको क्या करना चाहिए उस प्रॉपर टाइम में। मतलब हमला हुआ तो वाइस मैन के पास वो गए, उन्होंने सवाल पूछा, सबने सोच के दिमाग लगाया और उसके बाद से सही डिसीजन निकाला। वैसे ही this was because one man would find it impossible to decide correctly without help from other, the right time to have reaction। तो ये उन्होंने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि एक आदमी से ये इम्पॉसिबल है कि वो डिसाइड कर ले करेक्टली। जैसे कि आप भी कभी एग्जाम देने जाएं या फिर आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो फिर आपके लिए हार्ड है कि आप उसको कंफर्म होकर एकदम करेक्ट दे पाए। लेकिन वहीं पे आपके आजू बाजू में आपके दोस्त भी हैं, सबके आइडिया आप सुन के करेक्ट आंसर दे सकते हैं, उसके चांसेस क्योंकि उस वक्त ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया काउंसिल, तो यहाँ पर हम काउंसिल का मीनिंग बताते हैं। यहाँ पे काउंसिल का मीनिंग लिखा हुआ है, काउंसिल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल। तो काउंसिल एक पीपल का क्या कहते हैं ग्रुप होता है जो कि चूज किया जाता है किंग के द्वारा, ताकि वो एडवाइस दे सके या रूल बना सके। जैसे कि आज भी आप कभी पार्लियामेंट में जाएं तो वहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंजेस होते हैं तो उस वक्त ये क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और बैठ के क्या कहते हैं, वो लोग अपना विचार रखते हैं कि उनको ये करना चाहिए और ये करना चाहिए। उस हिसाब से जो माध्यमिक तरीका है, मतलब जो सही रास्ता लगता है, वो सब लोग चूज करते हैं। अब आता है but then others said that there was some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. अब देखिए, ये काउंसिल जब होती है ना, तो काउंसिल भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है और इसमें समय भी बहुत लगता है। तो फिर अब आपके ऊपर अटैक हुआ तो आपको लगभग एक दिन का सिर्फ टाइम मिलेगा ताकि आप सोच पाए, क्योंकि लेकिन काउंसिल को एटलीस्ट चाहिए होगा
1-2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे इन सब पे डिसीजन लेने के लिए। तो फिर लोगों ने कहा कि ये क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो अर्जेंट हो, क्योंकि आप पे अटैक अभी हुआ है, ये नहीं कि 2 हफ्ते बाद अटैक होने वाला है और आप पता लगा चुके हैं। हाँ, दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ काउंसिल। ये लोग वेट नहीं कर सकते कि काउंसिल का भी डिसीजन आएगा फिर हम अटैक करने जाएंगे। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. हमें अगर डिसाइड करने की सही टाइम क्या है कुछ करने का, तो हमें उसके लिए फ्यूचर में देखना होगा। And only magicians could do that. अगर हमको कुछ राइट टाइम पता लगाना है कि क्या होने वाला है, तो इसके लिए हमको फिर फ्यूचर में देखना होगा। और अब लोग बोलते हैं कि इसके लिए हमें मैजिशियन के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। उस वक्त के लोगों में एक सुपरस्टिशन था। सुपरस्टिशन मतलब क्या कहते हैं, कुछ ऐसी धारणाएं जो कि बहुत पुराने समय से आती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो रास्ता हमें नहीं जाना चाहिए, हाँ, वरना हमारे को कोई परेशानी हो सकती है। वैसे ही उसी को सुपरस्टिशन कहते हैं। हाँ, तो उस वक्त ये धारणाएं थी या फिर सुपरस्टिशन थी कि मैजिशियन, लोग बोलते थे कि मैजिशियन फ्यूचर में भी देख सकता है, वो जादूगर कुछ भी कर सकता है। तो कैसे सोचे थे, इसलिए वो लोग, उन लोगों ने बोला कि मैजिशियन को बोलेंगे, वो फ्यूचर में देखेगा और फ्यूचर में देख के वो हमें बताएगा, ताकि हम लोग उस हिसाब से काउंसिल को पूछेंगे और काउंसिल उस हिसाब से हमें डिसीजन बताएगी, क्योंकि जो चीज़ फ्यूचर में होगी उसको होने में अभी टाइम है और काउंसिल उतने देर में अपना डिसीजन निकाल सकती है। इसलिए लोगों ने सजेस्ट किया। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू अ मैजिशियन। तो अब किंग ने सबकी बात सुनी और उसने सोचा कि उसको क्या कहते हैं, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। कितनी फनी बात है, लोग मैजिशियन के पास भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैजिशियन पे ही विश्वास है। अब हम लोग थर्ड पैरा पढ़ने जा रहे हैं। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor. सेकंड क्वेश्चन था उसके लिए इम्पोर्टेंट पीपल कौन होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके लिए। तो फिर लोगों ने कहा कि उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल उसके काउंसलर होंगे, किंग के लिए। काउंसलर मतलब होते हैं मेंबर ऑफ काउंसिल, जो काउंसिल लोग बनाने के लिए कह रहे थे, तो उसमें जो लोग बैठते हैं, जो लोग डिसीजन लेते हैं, उन सबको काउंसलर कहते हैं। Others said that priest, a few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most important or most necessary. तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रीस्ट लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा ज्ञानी हुआ कहलाते थे। हाँ, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर, और कुछ लोगों ने कहा कि उसके सोल्जर उस वक्त के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स सेड चोज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो उसको क्या करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा उसको साइंस का हेल्प लेना चाहिए, उसको फाइट करना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा क्या कहते हैं, उसको रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए। उसके थर्ड क्वेश्चन का कुछ लोगों ने यहाँ से दिया। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन दे देता हूँ। अब पूरा क्या करना है हमको, ऊपर से हमने क्या पढ़ा। एक किंग था, वो सोचता है कि वो कभी फेल नहीं होता अगर वो ये 3 चीजें जानता। तो वो 3 चीजें ये थी कि किसी चीज को करने का, शुरू करने का राइट टाइम क्या है, वो किस आदमी की बात सुने, हाँ, और वो क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज होगी उसको करने के लिए। किंग ने अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेजा और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो सब ज्यादा पैसे देंगे जिसने उनको इस सवाल को सही आंसर दिया। हाँ, तो फिर बहुत सारे वॉइस मैन आए उसके किंग के कोर्ट में, उनका स्वभाव डिफरेंट था। कुछ लोगों ने उसके फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा कि उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सिर्फ इसी तरीके से जो किंग है वो सही टाइम पे सब कुछ कर पाएगा। दूसरे लोगों ने कहा कि टाइम टेबल बनाएंगे कैसे, क्योंकि किसी भी चीज को एडवांस में हम लोग पता करना मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है। तो फिर किंग, सबने बोला दूसरे लोगों ने कि किंग को सारी चीजें नोटिस करनी चाहिए जो करंट टाइम पे हो रही है, और इस हिसाब से उसको ये सब फुलिश प्लेजर, मतलब ये जो चीजें काम की नहीं है, उन सबको अवॉइड करके उसको क्या कहते हैं, जो सही लगे, उस वक्त नेसेसरी लगे, उसको वही फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि उनको एक काउंसिल ऑफ वाइसमैन का काउंसिल बनाना चाहिए, ठीक है, जो कि उसको किंग को हेल्प करेगी एक्ट करने के लिए सही समय पे, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल। ऐसा उन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो कोई भी चीज डिसाइड कर ले करेक्टली, उसको दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है हर एक एक्शन में। फिर बाद में हम लोग पढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा में और सेकंड पैराग्राफ में, सॉरी, कि कुछ लोगों ने कहा
कि उस वक्त अर्जेंट होगा और वो लोग काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, ठीक है। तो फिर ये नेसेसरी है कि वो लोग फ्यूचर में पहले ही देख लें। और सब लोग कहते थे कि फ्यूचर में सिर्फ मैजिशियन देख सकते थे, इसलिए उन लोगों ने कहा कि किंग को एक मैजिशियन से मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर इसलिए किंग मैजिशियन के पास जाना चाहिए किंग को। उसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि उसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन उसके काउंसलर हो सकते हैं, मतलब मेंबर ऑफ काउंसिल। उसके लिए प्रीस्ट हो सकते हैं या फिर डॉक्टर हो सकते हैं। अदरवाइज उन्होंने एक और कहा वो है सोल्जर्स, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कहा कि उसको साइंस के थ्रू करना चाहिए, फाइटिंग करना चाहिए, फिर रिलीजियस वर्शिप करने से सुझानी चाहिए बात। तो फिर थैंक यू ये पूरी वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। हम लोग आपका अगले वीडियो में इंतजार करेंगे।